नमस्ते प्रियजनों, राइट टू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। आपके राशि स्वामी मंगल आपके राशि में, मतलब आपके लिए रोचक नामक राजयोग 26 तारीख से शुरू होने वाला है और यह राजयोग 10 अगस्त तक जारी रहेगा। इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य और आपके व्यक्तित्व पर अधिक रहेगा। इसलिए इन 25 दिनों के कालखंड में आप ज़्यादा ही जोश में रहेंगे, उत्साहित रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। साथ में आपका सामर्थ्य बढ़ेगा। इस दौरान आपकी असहनशीलता भी बढ़ने वाली है। किसी को सुन लेने की क्षमता आप में नहीं रहेगी। आप सिर्फ अपनी ही चलाएंगे। इस कालखंड में आप साहस और शौर्य का प्रदर्शन करेंगे। आपकी हिम्मत बढ़ेगी और आप किसी से नहीं डरेंगे। साथ में आपका गुस्सा भी बढ़ेगा। देखिए, ज्योतिष में मंगल को सेनापति कहा जाता है, इसलिए आपका रुतबा सेनापति जैसा रहेगा। आप बात बात पर आक्रामक रवैया अपनाएंगे। किसी भी तरह के सामूहिक संघर्ष में, आंदोलन में आप लीड करेंगे। अपनों की सुरक्षा के लिए, अपने करीबियों की सुरक्षा के लिए, अपना हक हासिल करने के लिए आप लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। जो भी आपका विरोध करेगा, आपकी बात नहीं मानेगा, उसे आप दंडित भी करेंगे। आपको अन्याय बिल्कुल सहन नहीं होगा। आप अन्याय का खुलकर विरोध करेंगे। किसी भी गलती को आप माफ नहीं करेंगे। इस कालखंड में आप औरों को दबा कर ही रखेंगे। अपने काम दूसरों से करवाएंगे। आपकी हर बात में आगे रहने की प्रवृत्ति जोर पकड़ेगी और इसके साथ आप में नेतृत्व गुणों का विकास होगा। आपको नेतृत्व के अवसर भी प्राप्त होंगे। किसी भी तरह से, किसी भी क्षेत्र में आप आगे रहेंगे। मैदानी खेल जिसमें साहस और शौर्य का प्रदर्शन करने का मौका मिले, ऐसे खेल जो आपको ज़्यादा पसंद है, ऐसे खेलों में भी आप विजयी होंगे। इन 45 दिनों में आपकी जीवन शैली में बदलाव होगा। अभी तक मैंने जो कहा वो सिर्फ मंगल आपकी राशि में रहने का प्रभाव है, लेकिन आप पर और भी अन्य ग्रहों के गोचर का प्रभाव रहने वाला है। इसमें मुख्यतः राहु आपकी राशि में पहले से ही वक्र गति से चलायमान है, इसलिए राहु मंगल के युति योग का आप पर ज़्यादा प्रभाव रहने वाला है और इस युति योग के प्रभाव से आपको बचना होगा। आप अपना आपा खो सकते हैं, कोई दुस्साहस कर सकते हैं, क्षमता से ज़्यादा बड़े खतरे मोल ले सकते हैं। सामने वाले के सामर्थ्य को समझने में आपसे भूल हो सकती है। इस कालखंड में आपको जल्दबाजी में निर्णय करने से भी बचना है। अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, संयम से काम लेना होगा और ये आपके लिए बहुत कठिन भी होगा। आप किसी की बात मानने वाले नहीं है। आपको जो सही लगता है वही आप करने वाले हैं। इस कालखंड में 12 जुलाई तक शनि की दृष्टि आपके राशि पर रहने वाली है, इसलिए आपके हितैषी, आपसे उम्र में बड़े आपके मित्र आपको कुछ बातों के लिए रोकने की, समझाने की कोशिश भी करेंगे और आपको उनकी बात माननी भी चाहिए। 12 जुलाई तक उनकी बात सुन के, उनकी बातें मान के चलने से आप फायदे में रहेंगे। वैसे संपूर्ण 45 दिन का मंगल का गोचर आपके लिए अच्छा है। हर जगह आपकी ही चलने वाली है। इस कालखंड में आप खर्चा भी ऐसे ही अंधाधुंध कर सकते हैं। जरूरत से ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। आप इतने जोश में रहेंगे कि जहां 10 रुपये में काम हो सकता है, वहां 50 रुपये, 100 रुपये तक खर्च कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको आपके व्यक्तित्व में होने वाले बदलाव के बारे में बहुत कुछ बताया। इसमें कुल मिलाकर देखें तो आप जल्दबाजी में रहेंगे, जोश में रहेंगे, गुस्सा करेंगे, संघर्ष करेंगे, लड़ाई झगड़ों में हार नहीं मानेंगे, कोई निर्णय करने में आप ज़्यादा सोच विचार भी नहीं करेंगे। इसके आगे मंगल की दृष्टि योग के प्रभाव से क्या हो सकता है, अब ये भी देखते हैं। इस बीच राशिफल से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात भी समझ लीजिए। अगर राशिफल आपको सटीकता से समझना है तो अपनी जन्म राशि के साथ लग्न राशि से भी अवश्य देखिए। मैं जो भी राशिफल बताता हूं वो जन्म राशि और लग्न राशि अनुसार ही रहता है। फिर भी जन्म राशि की जानकारी ना होने पर आप नाम राशि अनुसार देख सकते हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर रहेगी। ये भाव घर, भूमि, वाहन, माता और विद्या दर्शाता है। इस भाव से भौतिक सुख भी देखा जाता है। इस दृष्टि योग के प्रभाव से आप में सुख शांति की लालसा बढ़ेगी। आप अपने आप को सुखी करने के लिए, सुख सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए, आपकी सुख सुविधाओं में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आग्रही रहने वाले हैं।
आपके घर या जमीन जायदाद से संबंधित चल रहे विवाद सुलझाने के लिए आप जोर शोर से प्रयास करेंगे। इस दौरान आपकी माता से आपके मतभेद हो सकते हैं। आपको माता के स्वास्थ्य की चिंता भी हो सकती है। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी इस कालखंड में पढ़ाई छोड़कर किसी और विषय में उलझ सकते हैं। खेलकूद में बच्चों का मन ज़्यादा लगेगा। इस संपूर्ण गोचर काल में आपको वाहन चलाते से सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस कालखंड में शनि की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी और चतुर्थ भाव पर भी रहने वाली है। इसे आप पहली चेतावनी समझिए। आपका ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष आपके घर, जमीन जायदाद, वाहन और आपकी सांसारिक सुख सुविधाओं को लेकर ही रहने वाला है, और इसके लिए आपके खर्चे भी होंगे। आपके वाहन की दुरुस्ती करनी पड़ेगी, आपके घर में दुरुस्ती के काम होंगे। ऐसी बातों में आपकी व्यस्तता ज़्यादा रहेगी। अगर आप ऐसे ही ज्योतिष से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। और जो मैं बता रहा हूं, क्या आप सच में अनुभव कर रहे हैं, ये मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अब देखते हैं मंगल की सप्तम दृष्टि का प्रभाव। मंगल की सप्तम दृष्टि आपकी राशि से सप्तम भाव पर रहेगी। यह भाव आपका दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, कोर्ट केसेस और आपके विरोधी दर्शाता है। इसलिए इस कालखंड में आपका जीवन साथी आपसे नाराज रहने वाला है। आपका आक्रामक रवैया आपके जीवन साथी को पसंद नहीं आएगा। विशेषतः 12 जुलाई के बाद का कालखंड आपके दाम्पत्य जीवन में बड़ी उथल पुथल मचा सकता है। पहले से चल रहे विवाद इस दौरान बढ़ सकते हैं। समय रहते आपको समझदारी दिखाते हुए इस रिश्ते में संभलना होगा, नहीं तो ऐसे रिश्ते विवाद बढ़ने के बाद कोर्ट तक पहुंच सकते हैं। कोर्ट केसेस के मामलों में इस दौरान आप उलझ सकते हैं। यह कालखंड दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही संवेदनशील है। आपके लिए यह दूसरी चेतावनी है। हालांकि इसमें गलती किसी की भी हो, आप मानने वाले नहीं, इसलिए गलती आपकी ही मानी जाएगी। इसी तरह से पार्टनरशिप के व्यवसाय में भी आप अपना रोब झाड़ सकते हैं। आप अपने पार्टनर की बात भी नहीं मानेंगे, इसलिए पार्टनरशिप में भी विवाद हो सकते हैं। वैसे ग्रहयोग आपके पक्ष में है, इसलिए आप अपने तरीके से ऐसे मामलों से निपटने में सक्षम भी रहेंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। आपके विरोधियों को आपसे डरना होगा। आपके विरोधियों के लिए आप एक समस्या बन सकते हैं। अब देखते हैं मंगल की अष्टम दृष्टि के बारे में। मंगल आपके अष्टम भाव पर भी दृष्टि रखेंगे और 12 जुलाई तक शनि की दृष्टि इस भाव पर रहने वाली है। इस संयुक्त दृष्टि के प्रभाव से आप लड़ाई झगड़ों में उलझे रहेंगे। इस दौरान आप सामर्थ्य का प्रदर्शन भी कर सकते हैं, कोई दुस्साहस कर सकते हैं। इससे आपसे गलतियां भी हो सकती है। इस कालखंड में आपकी सहनशीलता में कमी रहेगी। ऐसे में आपको शांति और संयम का परिचय देना होगा। इस भाव पर बृहस्पति भी दृष्टि रखने वाले हैं, इसलिए आप किसी भी मुश्किल स्थिति में सही सलामत रहेंगे। लेकिन ऐसे लड़ाई झगड़ों से जो भी नुकसान होगा उसके लिए आप खुद जिम्मेदार रहोगे। गुस्से में आप खुद अपना नुकसान कर सकते हैं। इसलिए इस संपूर्ण गोचर काल में अगर आप जोश के साथ होश से काम लेते हैं, मतलब थोड़ा सोच विचार करके निर्णय लेते हैं, तो ग्रहों की यह स्थिति आपको जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। आपके राशि स्वामी राजयोग में है तो इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। इस तरह से मंगल के इस मेष राशि गोचर में आपका अनुभव रहेगा। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभ कामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।